हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पल्लव वंश का इतिहास पार्ट 2। हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पल्लव वंश का इतिहास पार्ट 2। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पल्लव वंश पार्ट 2। पहले में हमने पढ़ा था कि पल्लव वंश के शासकों को ट्रिक के द्वारा कैसे याद करें। उसके लिए हमने एक ट्रिक याद किया था, सीमा नरम पान पर नंदी को पराजित करेगी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देखें, फिर ये दूसरा पार्ट ही समझ में आएगा दोस्तों। तो इसमें हमने सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन फर्स्ट के विषय में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों महेंद्र वर्मन और इससे जो आगे के शासक हैं उनके विषय में। जो महेंद्र वर्मन द्वितीय है दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है 668 से 770 ईस्वी था। इनका शासनकाल बहुत ही कम था, क्योंकि जो चालुक्य राजा विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य प्रथम, यह दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था, ने क्या किया, महेंद्र वर्मन द्वितीय की हत्या कर दी। इसके बाद क्या होता है, परमेश्वर वर्मन प्रथम, यह शासक बनता है पल्लव राजवंश का, और ये इसका जो कार्यकाल है 670 से 700 ईस्वी तक रहता है दोस्तों। और इन्हें भी विक्रमादित्य जो फर्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र, उसके आक्रमण का सामना करना पड़ा, परंतु यह विजयी रहा। परंतु यह क्या रहा दोस्तों, यह विक्रमादित्य को हराने में सफल रहा। इसके बाद है जो दोस्तों, वह नरसिंह वर्मन द्वितीय आता है। कौन आता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राजा सिंह या राज सिंह भी कहा जाता है। इसका जो शासनकाल है वह 704 से 728 ईस्वी था दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अरबों के आक्रमण कौन से पल्लव शासक के समय शुरू हुए थे। तो जो अरबों के आक्रमण हैं वह दोस्तों पल्लव शासक नरसिंह द्वितीय के समय में आरंभ हुए थे। तो जो राज सिंह है या नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इसने 3 उपाधियां धारण की दोस्तों। कौन कौन सी, राजा सिंह मतलब राजाओं में सिंह, आगम प्रिय मतलब शास्त्रों का प्रेमी, और शंकर भक्त अर्थात शिव का उपासक। ये राज सिंह या नरसिंह वर्मन द्वितीय ने उपाधियां धारण की। इसके बाद में इसका जो शासनकाल है ना दोस्तों, वह शांति का, समृद्धि का और बड़े मंदिरों के निर्माण का शासनकाल था इसका। इसने क्या किया, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे, कांची में या कांचीपुरम में एक कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और एक ये जबरदस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, देखे कि इस मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मंदिर की निर्माण के साथ द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तो वह कैलाश मंदिर था दोस्तों, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। उसके निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। और क्या किया दोस्तों, इसके बाद राज सिंह ने एक और मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों, महाबलीपुरम का शोर मंदिर। महाबलीपुरम का शोर मंदिर का निर्माण, या शोर टेम्पल भी कह सकते हैं आप, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया दोस्तों। और कांची के कैलाश मंदिर में, कांची का जो कैलाश मंदिर है दोस्तों, उसमें पल्लव राजा और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। क्या लगी हैं, राजा और जो रानियों की तस्वीरें वहाँ पे लगी हैं दोस्तों। इसके बाद दरबारी कवि पूछ लिया जाता है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था। उसका जो दरबारी कवि है दोस्तों वह दंडी था, जिसने एक बुक लिखी थी महत्वपूर्ण, 10 कुमार चरित। कौन सी लिखी थी दोस्तों, 10 कुमार चरित। एक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसको आप जरूर ये याद रखें कि दंडी ने कौन सी बुक लिखी थी, 10 कुमार चरित। जैसे बाण भट्ट ने कादम्बरी और हरचरित लिखी थी, तो यहाँ पे जो दंडी है उसने 10 कुमार चरित लिखी दोस्तों। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 720 ईस्वी में चीन के सम्राट के दरबार में, जो चीनी सम्राट था उसके दरबार में एक दूत मंडल भेजा था दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर वर्मन द्वितीय। परमेश्वर वर्मन द्वितीय, इनका जो कार्यकाल है 728 से 731 ईस्वी है। इनके समय में जो पल्लव राज्य को पराजय एवं अपमान का सामना करना पड़ा दोस्तों। जो परमेश्वर वर्मन द्वितीय हैं, इनके समय में पल्लव वंश को पराजय एवं अपमान का सामना करना पड़ा। चालुक्य राजा विक्रमादित्य सेकंड या द्वितीय, जो विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र था,
इसने क्या किया, पल्लव राजधानी पर आक्रमण किया और परमेश्वर वर्मन द्वितीय को अपमानजनक संधि करने पर मजबूर कर दिया और उसे करनी पड़ी। जब परमेश्वर वर्मन ने बदला लेने का प्रयास किया तो जो चालुक्य के गंगा मित्र थे ना, उन्होंने इन्हें मार डाला, इनका वध कर दिया। नंदी वर्मन द्वितीय, इसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों नंदी वर्मन द्वितीय। इनका जो शासनकाल है 731 से 795 ईस्वी था। कितना था? 731 से 795 ईस्वी था। और इन्होंने क्या किया, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, क्या कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया दोस्तों। किस किस का? कांची के तो मुक्तेश्वर मंदिर का और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत जो तिरुमंगई अलवार हैं, वह नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे दोस्तों। ऐसे अभी हमने पढ़ा कि अलवार, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है दोस्तों कि अलवार कौन है, नयनार कौन है। तो देखो ऐसे याद करेंगे इसको कि जो अलवार मतलब ये वैष्णव थे, तो अलवार में क्या आता है दोस्तों? वह आता है। और वैसे क्या हो जाएगा? वैष्णव। तलवार में वह आता है, इसलिए यह वैष्णव हो जाएगा। और नयनार तो फिर अपने आप ही याद हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे जो पल्लव है ना, पल्लवों ने एक नवीन शैली के भव्य मंदिरों का निर्माण किया। नवीन शैली के भव्य मंदिरों का निर्माण किया और शैली के जो आधार हैं उन पर इनके मंदिरों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है महेंद्र शैली। इस शैली में क्या है, ये जो इस शैली का उदय है वह महेंद्र वर्मन के समय में हुआ था, इसलिए इसे महेंद्र शैली कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि इसके जो मंदिर हैं यह चट्टानों को काट कर बनाए गए थे और इसके मंदिरों के द्वार पर द्वारपालों तथा खिड़कियों के पास गंधर्व की भव्य मूर्तियों का निर्माण किया गया है। किसका दोस्तों? जो गंधर्व हैं उनकी भव्य मूर्तियों का निर्माण किया गया है। जैसे महेंद्रवाड़ी, तिरुचिरापल्ली एवं पल्लवरम एवं मंदसौर के मंदिर, ये किस में निर्मित हैं दोस्तों? महेंद्र शैली में निर्मित हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे नरसिंह शैली। नरसिंह शैली, इस शैली का जो विकास है नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में हुआ था। इस शैली में जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है उनके स्तंभ जो हमने ऊपर पढ़ा महेंद्र शैली के भारी भरकम स्तंभों की अपेक्षा क्या थे? अधिक आकर्षक थे। और इस काल में राजा रानियों की मूर्तियों को मंदिरों में रखा जाने लगा और इस काल में प्रथम बार 7 रथ मंदिरों का निर्माण किया गया, जिनमें से द्रौपदी रथ है वो सबसे छोटा था और धर्मराज जो है वह सबसे बड़ा था दोस्तों। इन मंदिरों में विशेषता क्या है? इन मंदिरों की जो विशेषता है, इन मंदिरों को महाबलीपुरम में चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इनको भी दोस्तों चट्टानों से काट कर बनाया गया है। राजसिंह शैली ये तृतीय है दोस्तों। इस शैली का प्रारंभ नरसिंह द्वितीय के समय में हुआ था, जिसे राजसिंह भी कहा जाता था, तो इसे राज शैली कहा जाता है। इस शैली में निर्मित मंदिरों में महाबलीपुरम के शोर मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर ये प्रसिद्ध हैं दोस्तों राजसिंह शैली के अंतर्गत। और इन मंदिरों के निर्माण में क्या हुआ है दोस्तों? पत्थरों व ईंटों का प्रयोग हुआ है। जो पहले थे वह चट्टानों को काट के बनाए गए थे, परंतु इसमें क्या है, राजसिंह शैली में पत्थरों व ईंटों का प्रयोग किया गया था। अंत में है दोस्तों अपराजित शैली। इस शैली का जो विकास है अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन के समय में हुआ, इसलिए इसे अपराजित शैली भी कहा जाता है। और इसमें जो प्रमुख मंदिर हैं दोस्तों मुक्तेश्वर, मंगतेश्वर और परमेश्वर आदि आते हैं। इन मंदिरों के शिखर अति सुंदर हैं। आगे क्या है दोस्तों, इनकी विशेषता क्या है? जो अपराजित वर्मन शैली है ना, अपराजित शैली, इसके जो मंदिर है ना उनका शिखर बहुत सुंदर है। उनका शिखर बहुत सुंदर है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने पल्लव वंश के विषय में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो दोस्तों आप फेसबुक पर जाएं और पेज को लाइक करें, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए, पर आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।